एक नहीं 2 दर्जन पुलिस कर्मियों ने किस तरीके से घसीटा और किस तरह धक्का मुक्की किया, हमको चोट भी आई। और मीडिया के बंधु से कवरेज देने का काम करते हैं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ इस बात की है कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने वाले उसके एक मजबूत स्तंभ पत्रकार साथियों के साथ जो अभद्रता की गई, कई के कैमरे भी टूट गए, कई के साथ धक्का मुक्की की गई, मैं इसकी निंदा करता हूँ। आज से उत्तर प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत हुई तो हंगामे के साथ शुरू हुई। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया तो वहां कवरेज के दौरान मीडिया वालों के साथ तक हाथापाई हुई। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल के नेता मनोज पांडे जी हैं। आज आप लोगों ने बहुत हंगामा काटा। बीजेपी कह रही है कि अराजकता की जननी है समाजवादी पार्टी। देखिए, दुखद तो आज सबसे ज़्यादा ये है कि लोकतंत्र के बहुत मजबूत स्तंभ हमारे जो पत्रकार मित्र थे, जो परंपरागत से हम लोग चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के पास कुछ देर बैठ करके सांकेतिक रूप से जो प्रदेश की जन समस्याएं हैं उनके विरुद्ध धरना देते हैं, अपनी बात को कहते हैं और मीडिया के बंधु से कवरेज देने का काम करते हैं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ इस बात की है कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने वाले उसके एक मजबूत स्तंभ पत्रकार साथियों के साथ जो अभद्रता की गई, कई के कैमरे भी टूट गए, कई के साथ धक्का मुक्की की गई, मैं इसकी निंदा करता हूँ और ये बड़ा दुखद है। ये नहीं होना चाहिए था। पत्रकार जान हथेली पर ले करके सच को दिखाने के लिए संघर्ष करते हैं और उनके साथ इस तरीके से धक्का मुक्की की जाए तो निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत है और आपत्तिजनक है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है तो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष पार्टी है और ख़ासकर उस समय जब उत्तर प्रदेश समस्याओं से तरह तरह कर रहा हो, जब उत्तर प्रदेश में पापी बुलडोजर एक बहन उर्मिला दीक्षित को और बेटी नेहा दीक्षित को के यहाँ चल जा रहा हो और वो लोग धू धू करके जल गए हों, इतनी दुखद घटना हुई उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर आज उत्तर प्रदेश के 62% किसानों को इस ठिठुरती हुई सर्दी में, गर्मी में, वर्षा ऋतु में अपने पूरे परिवार के साथ डंडा लेकर के केवल खेत की चौकीदारी करना पड़ता हो, छुट्टा जानवरों से अपनी रोजी और रोटी को बचाने के लिए। एक तरफ जहां एक नहीं, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हों प्रतियोगी परीक्षाओं के, तो एक तरफ सरकार कहती है कि हाई स्कूल की परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों के ऊपर रासुका लगाएंगे। काश ये रासुका उनके ऊपर लगती जो पेपर को लीक कराने में संलिप्त थे, जिनके कारण से पेपर लीक हुआ। ये रासुका उनके ऊपर लगनी चाहिए। ये रासुका लगनी चाहिए बेरोजगारी पर, ये रासुका लगनी चाहिए महंगाई पर। अगर रासुका इन पर लगे और अंकुश लगे, बेरोजगारी रुके, महंगाई रुके, किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य मिले, रासुका उन बिचौलियों के ऊपर लगे जो धान के क्रय केंद्र को, गेहूं के क्रय केंद्र को कब्जा कर रखे हुए हैं। आज भी आम किसानों का गेहूं और धान की खरीद नहीं हो पाई। तो मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं हैं उसको लेकर के समाजवादी पार्टी जनता की आवाज़ बन करके, जनता का परिवार बन करके, सड़क से लेकर के सदन तक इन जन समस्याओं की लड़ाई लड़ेगी। इसको पूरी प्रमुखता और मजबूती से उठाने का काम करेगी। आप लोगों के साथ तो जो हुआ सो हुआ। आपने दृश्य देखा होगा किस तरीके से एक नहीं 2 दर्जन पुलिस कर्मियों ने किस तरीके से घसीटा और किस तरह धक्का मुक्की किया, हमको चोट भी आई। और ख़ासकर उस समय जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो और अपने ही विधानसभा के परिसर में हम सांकेतिक रूप से, परंपरागत रूप से चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर बैठ करके जनता की बात को वहाँ पर रखना चाहते हो। एक सवाल ये भी है कि जो जातिगत जनगणना की आप लोग बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी, तो बीजेपी का कहना है कि जातिगत जनगणना के बाद जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब
क्यों नहीं किया? खास करके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बात कही है कि समाजवादी पार्टी को सत्ता में रहते हुए पिछड़ों की बात याद नहीं आती है। 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। अगर ये सवाल हम भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों से करें कि तमाम उन कार्यों को जिसको वो विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता के रूप में उठाते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए उसको उन्होंने कार्यमूर्ति क्यों नहीं दिया? आवश्यकता वस्तु की जननी होती है। आज ये आवश्यकता है कि जातीय जनगणना हो जाए। मैं समझता हूँ इसमें कोई दोष नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को कह रहे हैं कि जिसकी जितनी जाति है उसकी संख्या उसकी गिन ली जाए, उसके अनुपात में उसे सम्मान और अधिकार मिल जाए, तो हम समझते हैं कि ये तो नैसर्गिक जो न्याय की परिभाषा है उससे ये मिलान करती है, मेल करती है। और ये तो डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो लोहिया के उस समाजवाद से को मानने वाले हम समाजवादी लोग इसका समर्थन करते हैं और उनकी जो मांग है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, मैं समझता हूँ कि वो एक सामाजिक न्याय देने में लोगों के लिए सहयोगी और सारथी के रूप में सामने आएगा। मनोज जी, जो अभी सत्र है वो लंबा चलेगा, किन किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने का काम करी कि कौन कौन से मुद्दे अभी सदन में और उठाए जाएंगे? प्रदेश की जो जन समस्याएं हैं, हमने कहा किसान, छुट्टा जानवर, उत्तर प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे हैं और इस पर सरकार फेल है। आज आप देखिए हॉस्पिटलों की क्या पोजीशन है। आज मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। पिछले सत्र में हमने डेंगू का सवाल नियम 56 के अंतर्गत उठाया था और तब सरकार ने कहा कि हमारी पूरी व्यवस्था है, डेंगू में कोई कहीं डेंगू होगा नहीं, होगा तो उस पर नियंत्रण होगा। और फिर लोगों को दम तोड़ते हुए प्राइवेट से लेकर सरकारी अस्पताल में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखने का काम किया है। तो हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं, विपक्ष विरोध नहीं करता है, बल्कि विपक्ष उनको संकेत देता है कि इसका भी सुधार कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी सरकार अगर तानाशाही के रवैये पर कायम है और वो जनता की समस्याओं को नहीं सुनना चाहती, वो ताकत से उसे दबाना चाहती है, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र का ये हिस्सा नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हम सब समाजवादी लोग जनता के जो इशूज़ हैं उस पर सड़क से लेकर के सदन तक पूरी मजबूती से उनकी बात को उठाने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ मनोज पांडे, जिन्होंने कहा कि अभी जनता से जुड़े मुद्दों को हम सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।